नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका आज के क्लास में मैं स्वागत करता हूँ और बिना कोई देश भर का प्रपंच करते हुए क्लास को आगे बढ़ाना, क्योंकि प्रपंच करने के बाद भी परिणाम वहीं का वहीं होता है, कुछ नया नहीं होता है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का प्रपंच न करते हुए मैं क्लास पर चलता हूँ कि ले दे के वही परिणाम। अच्छा, एनीवे, 1 सेकंड का समय दीजिए, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँ। तो हम पढ़ रहे थे लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ में लैटिट्यूड पढ़ रहे थे। अब लॉन्गिट्यूड पढ़ना था, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पढ़ना था, बी यहाँ लॉन्गिट्यूड पढ़ना था, क्या पढ़ना था? लॉन्गिट्यूड पढ़ना था। लैटिट्यूड लेटा हुआ पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड सीधा पढ़ेंगे, लंबा लंबा। हमारा ग्लोब नहीं आओ, हमारा ग्लोब ले आओ, जल्दी ग्लोब ले आओ भाई, जल्दी ग्लोब ले आओ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ले आए कि हमारा ग्लोब है जो कि प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और क्या था? प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और मेटल से बना। तो कहे भैया, अभी तक तो हम लोग लैटिट्यूड पढ़े, यानी लेटा लेटा पढ़े, यानी बेड्डा बेड्डा पढ़े, अब सीधा सीधा पढ़े। तो जैसे ही हम लोग लॉन्गिट्यूड चालू किए तो कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड चालू करते ही कह दिए सपोज दैट। अरे यार, सपोज दैट, फिर आते ही पाठा चपोटा, फिर हिमालय पे खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, इस बार हिमालय पे नहीं खड़ा होगा तो फिर इक्वेटर पे खड़ा होना पड़ेगा। ना 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 ना, इक्वेटर पे भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, इस बार आपको यहाँ खड़ा होना है, नॉर्थ पोल पे, और नॉर्थ पोल से सबसे छोटा लाइन पकड़ते हुए आना है साउथ पोल पे। हम कहे ठीक है, लीजिए। आप कह रहे थे, हम आ गए, लेकिन ना 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 ना, अब आप नॉर्थ पोल से ऐसा करिए, नॉर्थ पोल वाला रास्ता पकड़िए, फिर से यूरोप और अफ्रीका होते हुए आइए। क्या करते हुए? यूरोप और अफ्रीका होते हुए आइए, यूरोप और अफ्रीका होते हुए आइए, ठीक है। सब लीजिए, हम यूरोप और अफ्रीका भी आ गए। अब कह रहे हैं ना 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 ना, अब एशिया पकड़ते हुए एशिया से आइए। हमारा माथा खराब, ये क्या मजाक चल रहा है? आप पहले कहते हो कि सबसे पतली पकड़ते हुए नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ जाओ, फिर कहते हैं कि आपका यूरोप और अफ्रीका से आ जाओ, और फिर कह रहे हैं अब एशिया से आ जाओ। तीन बार घुमा के ले आ रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही दूरी पर। हाँ, यही तो हम समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे? कि दौड़ाते रहिए, कि नहीं, जो चीज करके समझ में आता है वो चीज बोल के नहीं समझ में आता, कह करके नहीं। अच्छा, अब समझ में आया कि हम चाहे नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कौनो रास्ता से दूरी एक होगा। अरे सारी गलती हो गया, हम समझ गए कि यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कौनो दिशा से हम आएंगे तो बराबर रहेगा। तो क्या समझे हम लोग कि अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे किसी भी पोल से, किसी भी एक पोल से दूसरे पोल पे आप किसी भी जगह से होते हुए आइए, किसी भी स्थान से होते हुए आइए, आपका डिस्टेंस आर सेम। फिर कह रहे हैं
कि जानते हो कि जब लहनिया पकड़ते हुए उसका नाम क्या है, पता है? कैसा जी बताए थे? तब काहे पूछेंगे कि पता है कि नहीं पता है? तो हम कहे तब बताए सर जी कि मेरिडियन, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या था बेड़वा वाला? इक्वेटर, यानी अरे नहीं, इक्वेटर से जो बन रहा था लाइन, वो बन रहा था आपका क्या, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या बन रहा है, ये क्या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, हाँ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। फिर कह रहे हैं कि इसमें तो आप क्या करते थे, एक पूरा सर्किल ले लेते थे ना, ये जब आप पहले की तरह पूरा सर्किल ले लेते थे ना, ना अब क्या करना है, अब बस खाली ऐसे ही खींचना है, अर्धकाल बना के, यानी फुल नहीं नापना है, एक पोल से जब आप दूसरे पोल तक ले जाओगे तो ये हाफ ही सर्कल बनाएगा, फुल सर्कल नहीं, उस पार का चीज नहीं हमको मापना है, हमें जो जिस साइड का बनाना है उसी साइड का नापना है, यानी हाफ फॉर नापना है, तो हाफ यानी हाफ सर्किल बनता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए, एग्जाम्पल मानना नहीं, इस बार का एग्जाम्पल देते हैं, कहे भैया दो चार मिला को लेके जाओ, ये लड़का लोग तुम लोग लेके जाओ, सर जी इन लोग को लेके जाइए, और लोग हमको कह रहे हैं कि तुम सीनियर हो ना, मॉनिटर ना, तुम लेके जाओ, और जिस पे लैंप लगा है किसी के घर में घुस जाओ, एक बात कैसे किसी घर घुस जाना, जिसके घर में घुसो और देखो कि कौनों के मेज पर लैंप लगा है कि नहीं लगा है, टेबल पे वो नहीं होता जो स्टडी लाइट होती है, टेबल पर लगा होता है, तो वही उसी का एग्जाम्पल है। तेरा घुस जाओ, अरे सर जी कौनों मार वार देंगे, पर यार नाम बता देना, कौनों नहीं मारेगा, वो मास्टर साहब भेजे हैं, कौनों नहीं मारेगा, मास्टर बहुत फेमस मास्टर हैं, तो गए कौनों को घर से ले आए स्टडी लैंप या फिर टेबल लैंप, अब कहे ग्लोब इस पे रखो, हम कहे सब्जी ग्लोब तो है नहीं, तो कह रहे हैं हम तुम्हारा ग्लोब की जगह तुम्हारा मूड़िया रखेंगे, हम कहे सर जी मूड़ी काट नहीं पाएंगे, ऐसे झुका कर रखो, रखो जैसे रखो, तो हम लोग रखने लगे। अच्छा एक मिनट से हमारा तो रखे, तो जैसे ही रखे तो लाइट चमक मारा, आग अधिया गया एकदम, सारे जी आंख में लग गया, कहीं आंख बंद रखो, आंख बंद रखो, तभी समझ में आएगा। तो कह रहे आंख बंद रखो, कह रहे हैं कहाँ रोशनी पड़ रही है, अरे सर जी महुआ में बड़ी तेज रोशनी पड़ रही है, तो कह रहे हैं तो ये समझाए कि कहाँ पड़ी, महुआ, अरे सर जी दम घुट रहा है, लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं, महुआ सिखा रहे हैं, और तो दम तुम्हारा घुस रहा है, हाँ सर जी कह रहे हैं, अरे सर जी मुँह हटाइए दम घुट रहा है, तो कहे आप बताओ रोशनी किस कहाँ पड़ रही है, सब कहा मुंह पे पड़ रही है सर जी, सब कहा मुंह पे पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोब पे जो रोशनी पड़ी यानी वो पृथ्वी पे रोशनी पड़ी, और पृथ्वी पे रोशनी पड़ी तो वो एरिया हो जाता है दिन, सब आप मुने उठ जाते हैं अपना डेली रूटीन करके, तब सब ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, ठीक है, उस जगह ऐसा होता है। कहे अब मूड़ी थोड़ा घुमाओ, अब कहाँ रोशनी पड़ रहा है, और सर जी हमारे करवा पे चल रहा है, अरे हाँ अब यहाँ क्या हो गया, अब कान पे हो गई, कान पे हो गया सुबह, अब उसके बाद वाला कार्यक्रम होगा ना यहाँ पे, तो अब यहाँ ना ज्यादा धूप और ना ज्यादा अंधेरा, तो ये हो गया शाम का एरिया, ठीक है, यहाँ हो गया सुबह, तो शाम यहाँ लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फलनवा करेंगे, ढकनवा करेंगे, पूजा वूजा सब करेंगे यहाँ पे। अब आओ थोड़ा सा घूमो, तो कहे अब सर जी अब कहाँ धूप पड़ा, अरे सोर की हमरे मथुआ पे पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिन हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया शाम,
अब यहाँ पे एकदम नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे हो गया रात। अब क्या हल्का सा और घूमो तो यहाँ पड़ रहा है सर जी, सर जी गरवा पे धूप पड़ रहा है, कहीं यहाँ रोशनी हो गया तब यहाँ पे शाम होगा। अब फिर यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है, अब उसके बाद सुबह के पहले क्या होता है तो भोर, तो इधर के एरिया भोर हो गए। अब फिर जैसे ही सूरज सामने आ जाएगा फिर दिन हो जाएगा। तो कुल मिला के सूर्य की रोशनी जहां जहां पड़ी वहां एरिया दिन हो जाता है, जहां नहीं पड़ी वहां रात हो जाता है। यानी ग्लोब के जिस एरिया पे पड़ा वो एरिया दिन है, जिस एरिया पे रात पड़ा वहां लोग सो रहे हैं। समझे एग्जाम्पल? उसको समझना, पूरी नहीं तो कहीं अगर ग्लोब होगा, ग्लोब अपने घर पे एक तो कोई गोल सा चीज ले लेना, ठीक है, और एक तरफ से चमकाना। जिस साइड चमकाओगे तो देखोगे उस साइड रोशनी है, तो उस एरिया को धीरे धीरे घुमाना घुमाना घुमाना, तो रोशनी कम होती जाएगी, कम होती, एक समय ऐसा आएगा कि एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो वो रात एरिया हो जाएगी। फिर घुमाना घुमाना फिर दिन हो जाएगा। यही प्रोसेस होता रहता है। फिर उसके बाद फिर क्या कहे, फिर कहे हाँ, कह रहे हैं कि दैट इज वाई मेजरिंग लॉटिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी आल्सो मेजरिंग टाइम दैट प्लेस। ये साथ साथ जगह के साथ साथ ये देखो ये चीज जगह जगह का तो ये डिस्टेंस मापता ही है, और साथ में समय का भी डिस्टेंस, समय भी मापता है। समय भी मापता है ना, दिन कहाँ है, रात कहाँ है, ऐसे कहाँ है, ठीक है, तो ये मापता रहता है। अच्छा, जैसे इक्वेटर से लैटिट्यूड, अरे पैरेलल लैटिट्यूड माप रहे थे, वहां से कोई रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी ना, तो रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो जाता है, यही से डिस्टेंस मापता है, तो इसको बोल देता है प्राइम मेरिडियन। क्या? प्राइम मेरिडियन। ये क्या था याद है ना, इक्वेटर, इक्वेटर से पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड, अरे लैटिट्यूड मापते थे, यही प्राइम मेरिडियन से हम ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, नेम चेंज कर दिया, वहां पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड था, यहाँ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, तो ये प्राइम मेरिडियन से ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मापा जाता है, और सब टाइम भी मापा जाता है, टाइम और डिस्टेंस मापा जाता है। ये मुख्य जो है यही रेफरेंस लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन नाम से प्राइम दे रहा है, प्राइम सबसे प्रमुख यही है। जैसे इक्वेटर का काम लैटिट्यूड में हो रहा था, वैसे ही प्राइम मेरिडियन इसमें इक्वेटर का हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का काम है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस और टाइम दोनों मापा जाता है। उसके बाद अब कुछ नेताजी लोग बैठे, कहाँ बैठे? कुछ नेताजी लोग बैठे, नेताजी लोग की मीटिंग हो रही है। जानते हो हर देश में नेताजी लोग सबसे आगे रहते हैं। तो साल हो रहा होता है 1884, कुछ नेताजी लोग बैठे, नेताजी के भी प्रमुख होते हैं ना, तो नेताजी प्रमुख से ठीक कुर्सी पे बैठे, सीधा कुर्सी पे, तो उसको कहा गया लंदन, लंदन वाले भैया बैठे, लंदन और इंग्लैंड वाले। वो कहे देखो हमारे शहर से ही, अरे हमारा ही कंट्री से प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है, इसीलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा कहेंगे। हमारे ही देश से वो क्या नापा जाता है, ग्रीनविच इसलिए है, ग्रीनविच रेखा इसलिए कह रहे हैं इसको, ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिकम अ इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे यहाँ से ही नापा जाएगा, बिकम अ इंटरनेशनल डिस्टेंस टाइम नापा जाएगा। अब भैया जी नेताजी लोग हैं तो कुछ कह देंगे, सही है मानेंगे कि भाई हम इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहेंगे क्योंकि यही हमारे यहाँ इंटरनेशनल डिस्टेंस टाइम मापेगा।
ठीक है भाई, और लोग को इसमें कुछ फायदा होता तो और लोग उंगली उठाते, कहे ठीक है भैया तुम लंदन वाले भैया तुम कहते तुम सही है, तुम कह रहे हो कि प्राइम रेडियन यही कोई हम ग्रीनविच रेखा कहेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम मापता है। ठीक है भाई, तो कहे कि हम इसी को यहीं से 0 डिग्री मार्क कर ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम 0 डिग्री मार्क कर ले रहे हैं प्राइम रेडियन को। कह रहा हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम ग्रीनविच कह दिए कोई दिक्कत नहीं, तुम कह दिए हमारे यहाँ से इंटरनेशनल टाइम मापा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर कह रहे हो कि हमारे प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच रेखा है उसको 0 डिग्री कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हमें टैक्स देना है, उनको टैक्स देना है या उनका फायदा उनका नुकसान है, तुम जो कह दिए सोच। अब क्या कर रहे हैं, जस्ट अ लैटिट्यूड मेजर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पॉइंट। अब क्या करते थे हम लोग, इक्वेटर से जैसे पेलर ऑफ लैटिट्यूड नापते थे, उसी तरीके से हम प्राइम मेरिडियन का भी डिस्टेंस, प्राइम मेरिडियन का मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड से डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं ये फिर कहा ना कि इक्वेटर, इफ यू ट्रेवल, अगर तुम यात्रा करते हो टूवर्ड वन पोल से, एक पोल से दूसरे पोल पे, ठीक है, पोल से, तो लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर। अब जैसे हम इसे इक्वेटर से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कर रहे थे, तो अब करेंगे प्राइम वन पोल से दूसरे पोल तक प्राइम मेरिडियन का से ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मेजर करेंगे। ठीक है भाई, करना है करो भाई, हमें कौन सा दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। इफ यू ट्रेवल आल्सो इक्वेटर, नहीं फिर कहे लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन इफ यू अलोंग इक्वेटर लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज। भाई लैटिट्यूड को भी डिग्री में करते थे, इसको भी हम डिग्री में करते हैं 0 डिग्री, ये भी डिग्री में करेंगे। कैसे करेंगे, तो मेजर्ड इन डिग्रीज, हाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न इनटू इंक्रीज, ऐसे करेंगे। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, हाँ, जब हम वेस्ट से ईस्ट में, जब हम हाँ, अब कह रहे हैं कि इज लॉन्गिट्यूड मेजर फ्रॉम द मेरिडियन। अब हम लोग क्या करते थे, अब लोग हम इक्वेटर को नापने के लिए क्या करते थे, हाँ, हम लोग एक मिनट, ये था कि हम लोग इक्वेटर को नापने के लिए ऐसे जाते थे, ईस्ट वेस्ट जाते थे। अब ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन से मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड को जाने के लिए हम लोग ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ही ना जाएंगे नापने। तो वही कह रहा है कि जैसे हम इक्वेटर को ईस्ट और वेस्ट में नापते थे, नॉर्थ और साउथ में, सॉरी, नॉर्थ और साउथ में नापते थे, तो ऐसे ही हम प्राइम मेरिडियन से मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को ईस्ट से ईस्ट वेस्ट से ईस्ट में नापेंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, जैसे हम NS लिखते थे, हम वेस्ट और ईस्ट लिखेंगे। डिग्री लिखते थे 90 डिग्री, क्या लिखेंगे 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री साउथ। ठीक है, ऐसे इन अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 180, यहां से लेके यहां तक की दूरी 180 होती है। आप कैसे भी बना दोगे ना, ये चीज कैसे भी बनाओगे, ये आएगा आपका 180। मैंने पहले ही समझा दिया कि ये बंटवारा करेगा, ये कंप्लीट नहीं जाएगा। तो फिर कहा कि विथ इज द लेटर ऑफ W और E एडेड ऑफ इंस्टेंस यूजिंग फिगर।
अब फिगर में क्या, अब देखिए सुनिए, लिखा है न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज द 74 डिग्री वेस्ट, यानी वेस्ट, वेस्ट किधर होता है, तो वेस्ट इस साइड होगा। अब यहाँ कहीं 74 डिग्री बनेगा, वो वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये आप प्राइम मेरिडियन से नापे तो पता चला कि 74 डिग्री पर है। तो कौन नापा, प्राइम मेरिडियन नापा 74 डिग्री पे। तो क्या है 74 डिग्री पे, तो 74 डिग्री पे है, 74 डिग्री पे क्या है, न्यूयॉर्क है। अब नापेंगे 77 डिग्री ईस्ट पे। अब ईस्ट पे आ जाइए, तो कौन प्राइम मेरिडियन पे नापा कि 77 डिग्री ईस्ट पर दिल्ली है। तो ये काम कौन नापने वाला करा है, प्राइम मेरिडियन। जैसे लैटिट्यूड में इक्वेटर करता था, ठीक है। तो उसी तरह फिर टोक्यो में 140 डिग्री। कुल मिलाकर के दो चीज जान लीजिए कि डिस्टेंस जैसे लॉन्गिट्यूड में नापते थे कि इक्वेटर से पैरेलल टू लैटिट्यूड डिस्टेंस नापते थे। इसमें क्या हो गया, इसमें प्राइम मेरिडियन से, सीधी सी बात कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से जो डिस्टेंस नापेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का, इसमें भी सेम नाप रहे हैं। और उसमें क्या पता चलता था, उसमें मौसम का पता चलता था, इसमें पता चलता है टाइमिंग का, ठीक है। अब पता चला कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। क्योंकि वही हाल होगा, अभी हम कहेंगे कमेंट करो तो भाई इसके आगे बैंक बजाओ, कोई देखेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही। अब हमें क्या पता चला कि लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जब कमेंट पे डालोगे तब ना मैं और इसको होता नहीं समझ में आया और अच्छे समझाएंगे इसको, कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। कहता हूं यार, मेहनत करता हूं तो आपकी तरफ से मैं, मतलब आप भी देखो, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, नहीं समझ में आया कमेंट करो। और इसी लाइन के साथ मैं फिर एंडिंग करता हूं कि भाई देश भर का प्रपंच नहीं करूंगा क्योंकि परिणाम वही होने वाला है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल।